नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार खटारा गाड़ी की चर्चा करते हैं। आखिर ये कौन सी गाड़ी है, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की अपील कर रहे हैं आम जनता, आम लोगों से। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि खुले मंच से जाकर तेजस्वी यादव इस बात का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप हमें वोट कीजिए, हमें मुख्यमंत्री बनाइए और उसके बाद देखिए किस तरह से बिहार में हम बदलाव करते हैं। लेकिन आखिर ये खटारा गाड़ी कौन सी है जिसकी चर्चा बार बार तेजस्वी यादव खुले मंच से करते हैं, जनता के बीच जाकर करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में चूंकि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और इसी सरकार को अब खटारा गाड़ी से इसका कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि तुलना की जा रही है। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव का सीधे सीधे कहना है कि बिहार में इन 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, जंगल राज है, पलायन की स्थिति आ गई है, लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, भेदभाव किया जाता है और ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर अब खुले मंच से तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर, एनडीए पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने बिहार में देखा है। चूंकि ये सियासत है और सियासत के कई रंग होते हैं, इसके कई मायने होते हैं, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में है। हर कोई चाहता है कि वो चुनाव जीत जाए, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन। लेकिन बार बार खटारा गाड़ी से नीतीश सरकार के इस कार्यकाल की तुलना करना, ये अपने आप में ये बड़ा सवाल है। हालांकि सत्ता में बैठे लोगों का भी कहना है कि इस 20 साल में जिस तरह से बदलाव आए हैं, ये जंगल राज से विपरीत है। जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उस वक्त लोगों ने जो दिन देखे, जब 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, इसमें बदलाव हुआ है। और अब विधानसभा में जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी कि अब शाम के वक्त भी लड़के और लड़कियां सड़क पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने विधानसभा में तंज कसा था, ये बयान दिया था। मतलब साफ है, चूंकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, विधानसभा का चुनाव है, तैयारी हर ओर से की जा रही है, लेकिन बार बार खटारा गाड़ी शब्द का इस्तेमाल करना और नीतीश सरकार पर निशाना साधना, ये बताता है कि तेजस्वी यादव का जोश इस बार हाई है और तेजस्वी यादव बार बार मंच से मुख्यमंत्री बनने की अपील भी लोगों से करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। बता दें कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की तुलना 20 साल पुरानी कार से उन्होंने कही है और बताया है कि अब इसे बदलने की जरूरत है। आपको बताएं कि दलितों में भी सभी पिछड़े माने जाने वाले मुसहर भुइयां समुदाय के एक सम्मेलन में तेजस्वी शामिल हुए थे बीते दिन और इसी दौरान उन्होंने अपनी ये बातें कही। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार बनने के बाद मुसहर भुइयां समुदाय के उन सभी लोगों को लाभ होगा जो अभी सड़क किनारे, रैन बसेरों या फिर झुग्गियों में रह रहे हैं और आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार आप अपने इस बेटे को मुख्यमंत्री बना दें तो वह आपकी गरीबी को मिटा देगा, आपको पक्के मकान मुहैया कराएगा और इस अभियान को पूरा करने के लिए मुझे आपके समर्थन, आपके सपोर्ट, आपके प्यार की जरूरत है। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे तेजस्वी यादव ने दशकों पहले अपने पिता और राजद के अध्यक्ष लालू यादव के नेतृत्व वाली सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के बीच अंतर को भी बताया है। नीतीश कुमार की सरकार पर उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। गरीबों के प्रति उदासीन और बैर भाव रखने का आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने ये भी बताया कि जब राज्य में हमारी सरकार बनेगी तो हम राज्य के वंचित, अपेक्षित, उत्पीड़ित, दलित और सबसे पिछड़े वर्ग को बेहतरी के लिए उनके काम करेंगे। यानी कि एक तरफ जहां बिहार में हमेशा से ही जाति के आधार पर
वोट दिया जाता रहा है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि बिहार में जात की राजनीति होती है और यही वजह है कि वही जातीय समीकरण, वही भेदभाव, वही दलित, अति पिछड़ा, महिला और युवा के मुद्दे को लेकर इस बार के विधानसभा चुनाव का जंग देखने को मिलेगा और इन्हीं मुद्दों के साथ तेजस्वी यादव भी सामने आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अब उन्होंने इस बात की अपील की है कि आपके आशीर्वाद की मुझे जरूरत है, आपके प्यार, आपके समर्थन की जरूरत है और एक बार अगर आप मुझे मुख्यमंत्री बनाते हैं तो बिहार में बदलाव की बयार बहेगी और ये जो खटारा गाड़ी है इसे बदलने का मौका मिलेगा। आपके सामने आपका बेटा आएगा तो आपके हित में, आपके लिए, आपके विकास के लिए काम करेगा और बिहार को एक नई मुख्य धारा से जोड़ेगा। हालांकि देखना होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।